किसी के बहकावे में आके अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा देते हैं। स्टैंड अप! दिमाग से इंस्ट्रक्शन लीजिएगा मत, दिमाग को इंस्ट्रक्शन दीजिए करना क्या है। लेकिन सिगरेट ऐसी चीज है जिसको खींचने से वो खुद छोटी होती है और तुम्हारी जिंदगी को भी छोटी कर देती है। जो अनुशासन को अपनाता है वह राष्ट्र का भविष्य बन जाता है। जय हिंद एवरीवन। A very warm and respectable welcome to everyone present here today. It is indeed a matter of great privilege and honor to welcome the distinguished dignitaries gracing this important occasion. We extend our heartfelt gratitude to respected Commanding Officer Colonel Gurpreet Singh, respected Adam Officer Lieutenant Colonel N.S. Maan, esteemed guest and mentor Dr. Kamal J. Sethia sir and his entire team, distinguished officers, ANOs, PA staff, NCC staff, and all my fellow NCC cadets. On behalf of ADG Delhi Directorate, the gracious presence has made today's gathering truly meaningful and inspirational. Respected sir, may we have the permission to begin the event? Drug addiction affects far more than just an individual. It impacts families, friendships, career, education, mental health, and ultimately the nation itself. Every young person who chooses discipline over addiction becomes a force for positive change. As the Honorable Prime Minister's vision of Nasha Mukt Bharat continues to inspire millions, it becomes our responsibility as the youth of India to become ambassadors of awareness and encourage others to make healthy and informed cadets. As the saying goes, drugs destroy dreams while discipline builds destinies. And in Hindi, नशा व्यक्ति की सोच को कमजोर करता है, जबकि अनुशासन उसके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है. And cadets, finally, to make this awareness initiative even more impactful, today's program is being conducted in collaboration with a dedicated team of Elevate, who has been actively working towards empowering youth through education, awareness, and positive transformation. Before we move ahead with the introduction of our keynote speaker, we would like to invite a distinguished personality who will briefly introduce us to the vision and mission of the Elevate team. Now, I request Dr. Kamal J. Sethia, sir. जय हिंद। थोड़ा और जोर से, मजा नहीं आया। जय हिंद। सबसे पहले मैं अपनी एलिवेट टीम से ऊपर मंच पर आमंत्रित करता हूं अणुवर समिति दिल्ली के अध्यक्ष श्री बाबूलाल जी कोलचा, कृपया ऊपर पधारें। विक्रम सिंह जी सेठिया आज के जो हमारे स्पीकर है, प्लीज ज्वाइन। आरती जी कोचर, मनोज जी बरमेचा, कमल जी बेगानी, प्रकाश जी ललवानी, प्रदीप जी बैद, यशवंत जी रामपुरिया, कृपया मंच पे पधारें। लेट कर्नल एनएस मान जी, आदरणीय एनसीसी अधिकारीगण, सम्मानित अतिथि, स्टूडेंट्स एंड ऑल एनसीसी कैडेट्स, और आज के हमारे मोटिवेशनल स्पीकर जो आपको आज नशे के बारे में बताने वाले हैं। एक मिनट विक्रम जी खड़े होके इनको आप प्लीज। सभी हम इस प्रेरणादायक कार्यक्रम एलिवेट एक्सपीरियंस द रियल हाई में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज का कार्यक्रम केवल एक कार्यशाला नहीं है, बल्कि यूथ के जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन लाने का एक राष्ट्रीय अभियान है। हमने कर्नल गुरप्रीत जी सिंह का विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए इस महत्वपूर्ण पहल को अपना सहयोग दिया और विद इन 24 आवर के अंदर ये अरेंज किया। एक बार बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए, क्लैप प्लीज।
आज यहाँ उपस्थित प्रत्येक कैंडिडेट केवल एक विद्यार्थी नहीं है आप, बल्कि राष्ट्र का भावी नेतृत्व है। आप सभी अपने अपने विद्यालय, महाविद्यालय, एनसीसी के अंदर नशा मुक्त भारत के सशक्त संदेशवाहक भी बनेंगे। मैं आज ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल साहब और मान साहब, थैंक यू वेरी मच। आवाज आ रही है? काहे सुबह सुबह झूठ बोल रहे हो? कहां आवाज आ रही है? क्लियर आ रही है? अच्छा, मैंने किसकी आवाज पूछी? अपनी की आपकी? मैंने किसकी आवाज पूछी? अपनी की आपकी? ये एक सवाल है, यस और नो? लेकिन हमने रेस्पॉन्स किया, किया ना? क्यों किया? क्योंकि मेरे बगल वाले ने किया, इसलिए मैं कर दिया। आर यू गेटिंग? वो कहते हैं ना कि गांव में अगर लाइट चली जाती है तो उसको अगर चेक करना हो कि गांव में लाइट चली गई तो अड़ोस पड़ोस वाले की देखता है, अगर उनकी चली गई तो बराबर है, वो घर में चला जाता है। मतलब हम अपनी जो जिंदगी जीते हैं उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका पता है? जो हमारे साथ रहते हैं। जो आज ये वर्कशॉप करने वाले हैं, इस पे मैं चाहता हूं आप लोग ध्यान दें। ये आप नोट करें, कोई किसी को कोई चीज पूछना है लास्ट में आप पूछ सकते हैं, पर्सनली इनसे मिल भी सकते हैं। ये हमारा जो आप जेंजीज कहते हैं, जेंस अल्फाज की जो एज है, उसमें बहुत जल्दी हम एक किसी के बहकावे में आके अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा देते हैं। इसीलिए जो हमारा मोटो है यूनिटी, डिसिप्लिन, यही आपको इस रास्ते से सही रास्ते पे लेके जाएगा। जब आदमी एक रास्ते पे मोड़ पे आके रुकता है, उसके लिए एक रास्ता राइट को जाता है, एक रास्ता लेफ्ट को जाता है। ये आपकी उस समय की नॉलेज, समझ और ऐसे लेक्चर्स जो ये वर्कशॉप जो आपको उस समय डिसीजन लेने में आसानी देंगे, तब काम आते हैं, तब आप सही रास्ता अपनी लाइफ का चुनते हैं। So heartfelt gratitude to each one of you of the team here, जो कि इतना टाइम निकाल के इतनी दूर से आए हैं, सिर्फ एक मकसद से कि वो आपकी जिंदगी में वो प्रभाव ला सकें जिसके लिए ये इन्होंने पूरा इतना साल, इतने टाइम लगाया है इस चीज के ऊपर काम करने के लिए। अगर ये एक भी बच्चे को इन्फ्लुएंस कर पाए यहां से, तो आज इनका एम अचीव हो जाएगा। मैं चाहता हूं हर बच्चा इस चीज में, हर कैडेट ध्यान दें, ये आपके जिंदगी के आगे के लिए काम आएगा। आप ब्रांड एम्बेसडर बनके जब यहां से जाएंगे अपने कॉलेजेस में, अपने स्कूल में, यू आर द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ एनसीसी। इस यूनिफॉर्म को लेके आप जाएंगे, ये जो आइडिया देंगे वो लेके आप जाएंगे अपने स्कूल और कॉलेजेस में। और अगर एक लड़का 2 लड़कों को इन्फ्लुएंस करता है, 2 लड़के 4 को करेंगे, 4 16 को करेंगे। ऐसे ही हम कोई जिंदगी की अच्छी और इंपॉर्टेंट चीज अपने साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप्स के साथ। तो मेरा तहे दिल से मैं बहुत बहुत आभारी हूं, आप लोगों ने इतना टाइम निकाला। स्पीकर ये हैं, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ये आपको ऐसी चीजें बताएंगे जो आपकी लाइफ में काम आएगा। थैंक यू सो मच एंड मोस्ट वेलकम। थैंक यू। सबसे पहले दोस्तों, मैं यहां पे भावपूर्ण नमन करता हूं हमारे अनवरत अनुशास्ता आचार्य महासमन जी का, जिनके गाइडेंस और जिनके गाइडलाइंस पे ये सारे प्रोग्राम ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे चलाए जा रहे हैं। और उनके इंस्ट्रक्शंस पे हमारे जो स्पिरिचुअल प्रारक्षक है, मतलब जो हमारे इन चीजों को, हम लोगों को स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए ना, वो हमें मिल रहा है मुनि श्री अभिजीत कुमार जी और मुनि श्री जागृत मुनि से। ये दोनों इस चीज के ऊपर में बहुत रिसर्च कर रखे हैं
और काफी इन्होंने ऐसा सामग्री एकत्रित किया है जो वो हमें देते हैं, हमारे साथ डिस्कस करते हैं और हम उसको पास ऑन करते हैं। आर अंडरस्टैंडिंग? सो दे आर डूइंग इनवैल्यूएबल जॉब्स फॉर अस। हमारे यहाँ पे दिल्ली में अनुभव समिति ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जी गोलछा और उनकी टीम, और अभी रिसेंटली अनुभव नोएडा से आरती जी और उनकी टीम, ये सब दिन रात एक कर रहे हैं। जब से इस अभियान का इनको पता चला है, ये दिन रात एक कर रहे हैं कि कैसे आने वाले युवा पीढ़ी को एक बेहतरीन जिंदगी के लिए तैयार किया जाए। और इसी कड़ी में मैं हमारे इस टीम के जो नेशनल कन्वेयर हैं, अशोक जी कोठारी, IRS अशोक जी कोठारी और CA मुदित जी भंसाली, वो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में हर वो तरह की मदद करते हैं, हर वो तरह के साधन को तैयार कर रहे हैं जो हमें इन चीजों को लेके जाने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। और हम लोग इस ईयर 100 प्रोग्राम्स करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत आज हम कर रहे हैं। सो एनसीसी से क्यों? बिकॉज ऐसा माना जाता है कि एनसीसी में जितने डिसिप्लिन लोग हैं वो शायद कहीं नहीं मिलते। आपको लग रहा होगा कि मैं स्टूडेंट्स के साथ ये बातें शेयर करने के लिए आऊं। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, मैं आपको ट्रेन कर रहा हूं जिससे आप जाके कल औरों को ट्रेन कर सके कि उनको कैसे अपनी जिंदगी में इन चीजों से दूर रहना है। सो मैं किसको ट्रेनिंग दे रहा हूं? दोज हु आर गोइंग टू शेयर इट। इज दैट क्लियर? स्टैंड अप। ये क्या बात है यार, मजा नहीं आया। अब जब मैंने स्टैंड अप कहा तो बैठो 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 बैठो। मैंने जब स्टैंड अप कहा तो पता है कैसे उठ रहे हैं? अगर मैं आपसे कहूं स्टैंड अप, तो हमारे अंदर वो ऊर्जा है, वो एनर्जी है। पता है कैसे स्टैंड अप होते हैं एक जवान? कैसे स्टैंड अप होता है कैडेट एनसीसी का? बताओ, ये सुनो। यस, मतलब जब वो खड़ा हो तो उसकी छाती 56 इंची की दिखाई देनी चाहिए। कितनी? तो कैन वी ट्राई वंस मोर? मैं आपको स्टैंड अप होने बोलूंगा, आप बिल्कुल अपनी जगह तैयार हो जाएं, बी रेडी, बिल्कुल सीधे होकर बैठ जाएं। और अब जब मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा स्टैंड अप के, तो दोस्तों किसी को दिखाना नहीं है, सिर्फ एक इंसान को दिखाना है, और वह खुद को, कि मैं कैसे बेहतर तरीके से खड़े होकर दिखा सकता हूं। यस, आप जरा यहां आ जाओ, कम यार। जिंदगी का पहला पार्ट ये अपने यहीं से आ रहा है कि किसी और गोले से आया है? आपके बीच से आ रहा है कि कहीं और से आया है? तो जब अगर हमारे बीच से कोई आएगा तो हमें क्या करना चाहिए? आप नहीं चाहते कि कल जब आप आए तो ऐसे ही लोग तालियां बजाए? यस नो? जिंदगी का पहला पार्ट, जो दूसरों का अप्रिशिएट नहीं करना जानता, उसे दुनिया भी कभी अप्रिशिएट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? चलिए, आपको हम यहां बैठाएंगे और अब ये भी स्टैंड अप होंगे और आप सब भी इन्हीं को देख के फॉलो करेंगे। प्लीज सिट डाउन, स्टैंड अप, स्टैंड अप। दैट्स लुकिंग मच बेटर। और इस स्टैंड अप के साथ में मैं गुरप्रीत सिंह साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं। इन्होंने हमें कुछ सिखाया ना, क्या हम इनके साथ ये एक छोटा सा स्वीट शेयर कर सकते हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे और बिना माइक के भी मेरी आवाज आ रही है? क्या करना चाहिए, माइक के साथ या बिना माइक के? मेरे को सर ने बोला ये कोट उतार दो, गर्म बहुत है। मैंने कहा ये बच्चे जो यहां बैठे हैं, वो जो जिस अवस्था में बैठे हैं, अगर उससे ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन पे मैं नहीं हूं तो एज अ लीडर मैं अपने अनुयायी को ट्रेन नहीं कर सकता। तो मुझे अगर दर्द होगा, मुझे फील होना चाहिए कि आपको भी क्या पेन हो रहा है। और अंडरस्टैंडिंग? ये क्या सूट पहनने की जरूरत है? नहीं ना? पर क्यों पहन रखा हूं? क्यों? आपके माइंड में एक स्ट्राइक होना चाहिए कि अगर ये सूट के साथ बोल सकता है
तो हम बिना सूट के कम से कम बैठे सुन सकते तो है? यस और नो? चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रैक्टिकल वर्ड से आपको समझाएंगे। थ्योरी बहुत सुनी होगी आपने, राइट? सर आप आ जाए एक बार फटाफट। हाँ तुम आ जाओ, दौड़ के आओ, दौड़ के आओ, दौड़ के आओ। तालियां बजा दो यार। हम में से है ना कोई? तो उसका उत्साह बढ़ाना हमारा काम है। इसको लाइट करना। ये क्या किया मैंने? क्या किया मैंने? आग खाया, इसके लिए तो ताली बजा सकते हैं यार। थैंक यू सो मच। अब जो ये आग खाया है ना मैंने, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप में से कोई साइंस का स्टूडेंट है? यस, ये जितने साइंस के स्टूडेंट हैं इनको पता है कि अगर आग को ऑक्सीजन ना मिले तो वो एक्सटिंग्विश हो जाती है। क्या हो जाती है? अगर आग को ऑक्सीजन ना मिले तो वो। लेकिन दोस्तों, जब वो आग जलती है ना, तो बड़ा से बड़ा प्रोफेसर और बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट जो ये जानता है, उसको भी वो आग 2 किलोमीटर दूर दिखाई देती है। मतलब जानना एक बात है और उसे करके दिखाना अलग बात है। डू यू एग्री? बाबा रामदेव का नाम सुना है? कोई सर्टिफिकेट है उनके पास? उनसे बेहतर योगास प्राणायाम करने वाले लोग हमारे देश में मौजूद हैं, लेकिन इस लेवल पे आके वो परफॉर्म करना इट्स नॉट अ बेबीज गेम। उसके लिए आपको अपने अंदर में वो इंटीग्रिटी आनी पड़ेगी। जब तक आप खुद उनके साथ तैयार नहीं है, तब तक आप वो चीजों को स्प्रेड भी। दोस्तों, आज हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको कुछ दिखाऊं। यहां पे जो एक्सपेरिमेंट्स मैं दिखाता हूं, जिसके बाद आप अपने जीवन में कोई भी काम करेंगे 100% जैसे वो जापानीज कह रहे थे कि रिजल्ट्स आएंगे, आपको भी मिलेंगे। लेकिन उसके लिए क्या इस धूप में आप तैयार हो दोस्तों? थोड़ा तकलीफ होगा, चलेगा? लेकिन अगर ये सीख लिया ना, तो जिंदगी में फिर किसी भी मुकाम को हासिल करना मुश्किल नहीं है। और इसी से हम बताएंगे आपको कि कैसे क्या प्रॉब्लम्स इरेडिकेट होते हैं, राइट? तो चले ये एक्सपेरिमेंट करें। यस, नंबर 1 पे इन्होंने फ्लैग दिया। ओके, नेक्स्ट नंबर। अरे ऐसे मत, बिना बिना मेरे को बोले मत लिखेगा। यूनिफॉर्म दिया, नहीं। नंबर 2 पे यूनिफॉर्म। वेट, ओके, नेक्स्ट नंबर। कोई चीज को जिसको छू सके ऐसे दे तो इजी रहेगा सबके लिए। कुछ भी दे सकते हैं। वाटर, आप वाटर लिख दीजिए। नंबर 4 पे वाटर। नंबर 4 पे वाटर। नेक्स्ट दे दे। नंबर 21 पे पोडियम लिख दीजिए। नंबर 21 पोडियम। नेक्स्ट नंबर 10 ट्रैक शूट। नंबर 10 पे ट्रैक शूट। नंबर 10 पे ट्रैक शूट। ओके, नेक्स्ट नंबर 29 पे आप कैप लिख दीजिए। नंबर 29 पे कैप। ओके, नेक्स्ट नंबर 25 पे इन्होंने कैमरा दिया है। नंबर 25 पे कैमरा। नेक्स्ट नंबर 9 पे इन्होंने बॉटल दिया है। नंबर 9 पे इन्होंने बॉटल दिया है। ओके, नेक्स्ट नंबर 15 पे शूज। नंबर 15 पे इन्होंने शूज दिया है। नंबर 15 पे इन्होंने शूज दिया है। नेक्स्ट नंबर 19
राइफल पिस्टल लिख दीजिए। नंबर 19 पे राइफल, नंबर 19 पे राइफल, नंबर 19 पे राइफल। ओके नेक्स्ट। Number 16 name plate. नंबर 16 पे Name plate. नेम प्लेट, नंबर 16 पे नेम प्लेट। ओके नेक्स्ट। Number 28 chair. नंबर 28 पे इन्होंने चेयर दिया है, नंबर 28 पे चेयर। नेक्स्ट। Number 20. सोच के रखिए। Lunch. नंबर नंबर 20 पे इन्होंने लंच दिया है। ओके नेक्स्ट। Number 30 belt. नंबर 30 पे Belt. नंबर 30 पे इन्होंने बेल्ट दिया है, 30 पे बेल्ट। नंबर 7 पे इन्होंने कारपेट दिया है, नंबर 7 पे इन्होंने कारपेट दिया है। नंबर 22 पे इन्होंने टेबल दिया है, 22 टेबल। नंबर 8 पे इन्होंने लैपटॉप दिया है। नंबर 14 पे टेबल फैन, 14 पे फैन। Number 12 basketball. नंबर 12 पे बास्केटबॉल, नंबर 12 पे बास्केटबॉल। नंबर 26 पे इन्होंने वॉलीबॉल दिया है, नंबर 26 पे वॉलीबॉल। कुछ खाली रहने देते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक योर सीट्स। दोस्तों मैं एक बार रिवीजन कर लेता हूं, ठीक है? और अभी माइक रखिएगा और आप मुझसे नंबर या वर्ड बोलिएगा। आप नंबर बोलोगे मैं वर्ड बोलूंगा, आप वर्ड बोलोगे मैं नंबर बोलूंगा। इज दैट क्लियर? मैं एक बार रिवीजन कर ले रहा हूं मेरे सॉफ्टवेयर को। ओके अब ये रेडी है, ये सॉफ्टवेयर रेडी है। अब आप मुझसे वर्ड बोलिए या फिर आप मुझसे नंबर बोलिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। मैं आपके बीच में आ जाऊं जिससे मुझे पीछे कुछ दिखाई नहीं देगा। इज दैट क्लियर? अब आप में से जो चाहे वो हाथ ऊपर कर सकता है और मुझसे पूछ सकता है। यस स्टैंड अप, बोलिए। टेबल फैन। टेबल फैन। नंबर 14 14 पे है। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट। Number first पे क्या लिखा? नंबर फर्स्ट पे फ्लैग लिखा है, फ्लैग। ओके नेक्स्ट। Cap. कैप, कैप नंबर 29 पे है। यस Number 23. नंबर 23 पे। मुझे पता था कोई तो होगा जो गूगली से स्टार्ट करेगा, कुछ नहीं है वहां। यस हाँ? Table कितने नंबर पे? टेबल, टेबल नंबर 22 पे है। ओके नेक्स्ट। Number 1. नंबर 1 पे फ्लैग। यस 24. नंबर 24 पे कुछ नहीं है, नथिंग। यस 15 पे शूज है। चलो मैं आपका काम आसान कर देता हूं। अगर आप बोले तो 1 से लेकर 30 तक सबसे सब सुना देता हूं, और आप बोले तो रिवर्स 30 से लेकर 1 तक सुना देता हूं। रिवर्स अपने से सीधा नहीं हो रहा, मुझसे रिवर्स सुनोगे। हमारे इंडिया का प्रॉब्लम अपने से हो चाहे ना हो, पर सामने वाले के। चलिए दोस्तों मैं आपके सामने यहां बैठ के जब सारे जवाब दूंगा, लेकिन बीच में ताली नहीं बजाएगा कोई। जब खत्म हो जाएगा तब। और इसमें एक बहुत बड़ी लर्निंग मैं आपको देने जा रहा हूं, जो आपको जिंदगी भर इस चीज से बचा के रखेगा कि आपको ड्रग्स नहीं लेने हैं। मैं यहां आपके सामने हूं, कुछ नहीं दिख रहा आपको? बोर्ड दिख रहा है? अब मैं 30 से लेके 1 तक सुनाऊंगा। रेडी? नंबर 30 पे बेल्ट, नंबर 29 पे कैप, नंबर 28 पे चेयर, नंबर 27 पे ब्लैकबोर्ड, नंबर 26 पे वॉलीबॉल, नंबर 25 पे कैमरा, नंबर 24 पे कुछ नहीं, नंबर 23 पे कुछ नहीं, नंबर 22 पे टेबल, नंबर 21 पे पोडियम, नंबर 20 पे लंच, नंबर 19 पे राइफल, नंबर 17 पे कुछ नहीं, नंबर 16 पे नेम प्लेट, नंबर 14 पे टेबल फैन, नंबर 13 पे कुछ नहीं,
नंबर 12 पे बास्केटबॉल, नंबर 11 पे कुछ नहीं, नंबर 10 पे वो शूट बोला था ना, क्या उन्होंने, वो शूट, और नंबर 9 पे बॉटल, नंबर 8 पे लैपटॉप, नंबर 7 पे कारपेट, नंबर 6 पे टेंट, नंबर 5 पे कुछ नहीं, नंबर 3 पे वाटर, नंबर 3 पे कुछ नहीं, नंबर 2 पे याद नहीं, चुप रहेगा सब, और नंबर 1 पे फ्लैग। आपको क्या लगता है कि मुझे 29 मैंने जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि नंबर 2 पे यूनिफॉर्म है, पर मैंने जवाब नहीं दिया। पता है क्यों? क्योंकि मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता था, और वो ये था कि अगर आप परफॉर्मेंस देने आते हो और अगर एक गलती भी करते हो तो ये दुनिया आपको माफ नहीं करती। आपको 100% परफेक्शन के साथ डिलीवरी इस मंच से करना आना चाहिए, और आपको करना पड़ेगा। यही मेरी सबसे बड़ी सीख है आपको, 100%। आपको क्या लगता है, इज इट पॉसिबल और नॉट? गर्म लग रही है? आपको गर्म लग रही है? अब नहीं लगेगी, लगेगी? आपका माइंड काम नहीं कर रहा क्योंकि पानी नहीं मिला? अब नहीं डरोगे, डरोगे? क्योंकि जब वो आग कहीं और लग जाती है ना दोस्तों, तो वो परिवर्तन शुरू होता है। एक बार प्लेन और रॉकेट में लड़ाई हो गई, दोनों बोले रेस करने चलते हैं। क्या बोले? प्लेन और रॉकेट में लड़ाई हुई, रेस में गए, रॉकेट जीत गया। प्लेन ने बोला फिर से रेस होगी, दोबारा रेस हुई, फिर से रॉकेट जीत गया। 15 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा, रोज रॉकेट जीतता रहा। 16वें दिन प्लेन ने बोला भाई ऐसा क्या है कि एक भी दिन में तुझे हरा नहीं पाता? ऐसा पता है रॉकेट ने क्या कहा? रॉकेट ने कहा जब नीचे आग लगी हो ना तो फर्स्ट आना ही पड़ता है। कहां आग लगी हो? और जब इंसान के दिल में आग लग जाए दोस्तों, तो उसे रोकना असंभव हो जाता है। उसे रोकना, मैं चाहता हूं दोस्तों कि आज आप अपने दिल में एक आग लगा के जाएं, और वो आग ये है, आपने सुना ना एक मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है, ये सुनो। मैंने देखा नहीं, लेकिन मैंने ये जरूर देखा है कि एक गंदी आदत आपके पूरे भविष्य को चौपट करके रख देती है। क्या करके रख देती है? मेरा एक दोस्त था दोस्तों, पढ़ाई में बहुत अव्वल था, इंजीनियरिंग करने गया। अचानक एक दिन उसका मेरे पास फोन आता है, उसके बोलता है दोस्त मैं हॉस्पिटलाइज्ड हूं। फिर 2 दिन बाद उसके मदर का फोन आता है कि वो एक्सपायर कर गया। मैं शॉक था, इतना अच्छा लड़का, इतना टैलेंटेड लड़का, हुआ क्या? बाद में मुझे पता चला कि जब वो इंजीनियरिंग कर रहा था तो उस लड़के के कुछ लास्ट ईयर में कुछ ऐसे साथियों के साथ वो मिल गया था जो उसे ड्रग्स लेना सिखा दिए थे, और वो ड्रग्स के ओवरडोज में उसने अपने 25 साल के कैरियर को खत्म कर दिया। वो भी चला गया और उसके साथ साथ उसका कैरियर भी। आपको क्या लगता है वो अकेला मरा था? वो अकेला नहीं गया, उसके साथ उसका परिवार भी रो रहा था, उसका परिवार भी खत्म हो गया था, क्योंकि वो उसका सहारा था। यस और नो? अगर आपके दोस्त आपको कहे कि बच्चा है, चल थोड़ा, क्या करोगे? क्या करोगे? ना करोगे? बोले दूध पीता बच्चा है,
मोदी जी का वो वीडियो देखा है जब उनको ड्रिंक करने के लिए फ्रांस के जो बाइडेन बोलते हैं तो क्या जवाब देता है? क्या जवाब देते हैं मोदी जी? मैं क्या आप ना कर पाओगे अपने दोस्तों को? चलिए तो मैं आपको बताता हूं आगे चलते हुए कैसे ये काम करता है। दिमाग से इंस्ट्रक्शन लीजिएगा मत, दिमाग को इंस्ट्रक्शन दीजिए करना क्या है। ये आपके एनसीसी ट्रेनिंग में किस पे फोकस किया जाता है? करेज से यस और नो, डिसिप्लिन, लीडरशिप, सेल्फलेस सर्विस, ये सब पे फोकस कराया जाता है ना। आज सर ने एक नई पहल की है कि आने वाले युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो रहा है। इतने काबिल होने के बावजूद ड्रग एडिक्ट होके वो खत्म हो जा रहे हैं। इसलिए ड्रग्स के बारे में आपको जानकारी मिलनी चाहिए। या तो नो, क्या हम तैयार हैं? सिगरेट अच्छी चीज है। अच्छा, किसी चीज को खींचते हैं तो लंबी होती है कि छोटी होती है? किसी चीज को खींचते हैं तो लंबी होती है कि छोटी होती है? लेकिन सिगरेट ऐसी चीज है जिसको खींचने से वो खुद छोटी होती है और तुम्हारी जिंदगी को भी छोटी कर देती है। तो क्या हमें सिगरेट के पास जाना है? वंडरफुल। अब मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूं। अभी क्या है ना, वो धुरंधर पिक्चर देखी ना, उसमें कितने रकम के ड्रग्स बता रहा था ना। वो क्यों बता रहा था पता है? क्योंकि उसको पता है एक तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से मुझे उसे ड्रग्स देना है। चाइना से बना हुआ 2800 रुपया टन का ड्रग्स यूरोप में जाके 1 मिलियन में बिकता है। और वहां के लोग ये प्रोफेशन को इतना ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है। उनको कोई मतलब नहीं है कि हमारे युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है या नहीं हो रही। ये 4 तरीकों से ड्रग्स लिया जाता है। पहला, इंजेक्शन। जब हम ओरल खाते हैं, समझ में आ रहा है, मुंह से खाते हैं। दूसरा, इंजेक्शन के मोड पे। तीसरा, इनहेलेशन, उसको सूंघ के, रेस्पिरेशन के थ्रू। और तीसरा, शरीर के ऊपर लगा के, जो हमारे स्किन से एंटर करता है। ये 4 तरीके होते हैं और ये कॉमनली यूज्ड ड्रग्स हैं जो प्लांट से बनते हैं, सेमी सिंथेटिक होते हैं और सिंथेटिक होते हैं। उनमें से कुछ है कैनबिस, हीरोइन, मेथ, कोकीन, एलसीडी, एस्टेसी। ये सब स्लो पॉइजन का काम करते हैं और हमारे अंदर डोपाइन नाम के एक हार्मोन को जन्म देते हैं, को खत्म करते हैं। वो सिक्रेट होना शुरू होता है। और डोपाइन जो हार्मोन है, वो जैसे जैसे उसका हम यूज ज्यादा करते हैं, डोपामाइन उसके बाद में अपना काम करना बंद कर देता है और हमारी जो याददाश्त है वो कमजोर होने लग जाती है। समझ में आ रहा है इसका कंजम्पशन कैसे हमें अफेक्ट करता है? उसके बाद ये शरीर में जाता कैसे है? जो हमने लिया वो हमारे ब्लड्स में मिलता है। ब्लड्स में मिलकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होता है और वो पूरे बॉडी में स्प्रेड आउट हो जाता है। आप सोचते हैं कि मैंने जहां लिया खाली वही इफेक्ट करेगा? ये पूरे बॉडी को अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि जब हमें पता है कि ड्रग्स हमारा इतना खराब करते हैं, हानि करते हैं, तो हम लेते क्यों लेते हैं? तो इसके मुख्य 5 कारण हमने खोजे। पहला था पीयर प्रेशर, जो मैंने आपको बताया, हम अपने दोस्तों के कहने पे। दूसरा, हमें भी क्यूरियोसिटी होती है कि क्या हम टेस्ट करें, ट्राई करें। तीसरा, एंजॉयमेंट के लिए, प्लेजर के लिए। चौथा, हम अपने स्ट्रेस को, टेंशन से आगे भागना चाहते हैं, उनको भूलना चाहते हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये एक हैबिट बन जाती है और हम इसके एडिक्टेड हो जाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए स्टूडेंट्स ड्रग्स जब लेते हैं तो वो बाद में धीरे धीरे उनके हैबिट्स जो है
उनको इसकी तरफ इंक्लाइंड करते हैं। हम क्या अपने लाइफ में एलिवेट होना चाहते हैं? यस और नो? मैं आपको 4 रास्ते बताऊंगा, 4 ABCD सिखाना चाहता हूं। ये देखिए मोदी जी, जब उनको दिया गया शराब तो उन्होंने कहा ये मेरा क्लास। When someone tells to you to lift a glass, when someone tells you to lift a glass, you should say that is not my class. बोल सकते हैं? सॉल्यूशन पे ABCD पे आते हैं। आज तक आपने स्कूल में ABCD सीखा और आप यहां तक पहुंचे, ये सुनो। अब एक नया ABCD सीखते हैं। A फॉर एक्सेप्टेंस। यह बिलीव कीजिए कि आप बेहतरीन शक्तियों के साथ आए हैं। यह बिलीव कीजिए कि आपसे बेहतर और कोई नहीं है। जो शक्ति आपको ईश्वर ने दी है वो पूरी दी है। ऐसा नहीं है कि ऊपर कोई उछल कूद मचा रहे थे कि भगवान बोला जा नीचे खेल के आ। ऐसा नहीं है। आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के साथ आए हैं और उसे आपको निभाना पड़ेगा। बी फॉर बिलीफ। क्या बिलीव करना है? कि मेरे अंदर वो शक्तियां हैं। दोस्तों, कुछ भी असंभव नहीं है। सचिन तेंदुलकर को ब्रैड हॉग नया बॉलर था ऑस्ट्रेलिया का, और वो उतरता और सचिन तेंदुलकर को बॉल आउट कर देता है। शाम को जाता सचिन के पास, बोलता बॉल पे साइन कर दे क्योंकि मैंने तुझे बोल्ड किया है। सचिन उस पर साइन करता और क्या लिखता मालूम आपको? दिस विल नेवर हैपन अगेन। 10 साल तक दोनों T20, IPL, टेस्ट मैच, वनडे खेले, पर उसके बाद कभी भी ब्रैड हॉग सचिन को आउट नहीं कर पाया। इसे कहते हैं बिलीफ। इसे क्या कहते हैं? तो आपको बिलीव करना पड़ेगा दोस्तों कि आपको ड्रग्स से ऊपर उठना है। यू नीड टू हैव अ रियल हाई। मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूं। उसके बाद आता है आई नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड फॉर मी एंड बैड फॉर मी। इतने देर में आपको समझ में आ गया होगा कि ड्रग्स हमारे लिए अच्छे, तो उसे हमें चूज नहीं करना है। डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन के लिए एक हम मेडिटेशन कराते हैं। हम जहां बैठे हैं कोशिश करें मेडिटेशन करने की, लेकिन उसमें बोलना क्या होगा? हमारा एक पंच लाइन है, वाई वेट। आप सब बोले वाई। हम क्यों इंतजार करें? वाई वेट, लेट्स एलिवेट। मतलब हमें आगे बढ़ना है। आर वी रेडी? आंखें बंद कीजिए, सीधे होके बैठ जाइए। 3 गहरी लंबी सांसें लीजिए। क्लोज योर आइज, सिट स्ट्रेट। हाथ में जो कुछ भी हो नीचे रख दें। सिर्फ 2 मिनट, ओनली 2 मिनट्स। आंखें बंद, सीधे होके बैठ जाएं। 3 गहरी लंबी सांसें लें। गहरी लंबे सांसें। मैं चाहता हूं आप अपने बॉडी को पूरा हल्का कर दीजिए, पूरा रिलैक्स, एब्सोल्युटली रिलैक्स। एब्सोल्युटली रिलैक्स। एक वादा अपने आप से कीजिए
कि आज मैं अपने आप से एक वादा कर रहा हूं कि आज के बाद अगर किसी भी सूरत में मुझे ड्रग्स ऑफर की गई तो मैं उसे क्या आप अपने आप से वादा करने के लिए तैयार हैं दोस्तों? अपना राइट हैंड आगे करें, मुट्ठी बनाएं और कहें, आई एम इनोवेटिंग, वी आर इनोवेटिंग, वी आर एलिवेटेड। हम अपने जिंदगी के हर पहलू पर ऊंचाइयों को छू रहे हैं। दोस्तों, आपको सिर्फ प्राउड फील करना है ड्रग फ्री होने के साथ साथ दूसरों को भी सुधारना है। ये सुनो, चलिए दोनों हाथ अपने आंखों पे लेके आए और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ क्या हम एक बार प्रैक्टिस करें यहां पे बैठ के? कैन वी प्रैक्टिस? मेरे साथ बोलोगे? मैं यहां बैठता हूं। आपको सबको जब मैं बोलूंगा वाई वेट 3 बार ताली बजानी है। कितनी बार? फिर मैं बोलूंगा लेट्स इनोवेट, तो 3 बार तालियां बजाएंगे। तैयार है एकदम? बिल्कुल सीधा होकर स्ट्रेट बैठ जाइए, मुट्ठी बंद। वाई वेट, वाई वेट। अब आप सब मेरे साथ बोलेंगे वाई वेट, वाई वेट, वाई वेट, वाई वेट, वाई वेट, लेट्स इनोवेट। चलिए एक प्लेन उड़ाएंगे ऐसे राइट से लेफ्ट, लेट्स इनोवेट। हमें ऊंचाइयों की तरफ जाना है। वाई वेट, लेट्स इनोवेट। सब रेडी है? प्रैक्टिस करें एक बार और। सीधे होकर बैठ जाइए। ये फाइनल है और ये रिकॉर्डिंग होके पूरे देश में आपको एक मैसेज भेजना है कि हम ड्रग्स से दूर होना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए किसी भी सूरत में अच्छा नहीं है। मैं जब बोलूंगा वाई वेट, सब मुंह से वाई वेट बोलेंगे और 3 बार क्लैप करेंगे। समझ में आ गया इंस्ट्रक्शन? और जब मैं बोलूंगा लेट्स इनोवेट, तो सब कहेंगे लेट्स इनोवेट और ये जहाज ऐसे अपना उड़ेगा। कैसे? रेडी? सीधे होकर सामने देखें। वाई वेट, वाई वेट, वाई वेट, लेट्स इनोवेट, लेट्स इनोवेट, लेट्स इनोवेट। A big hand for all of you. जोरदार तालियों के साथ। Thank you so much. Thank you so much.